दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक मंदिर जा रहे हैं। रास्ते में आपको एक छोटा सा पौधा दिखता है, साधारण सा, गमले में रखा, न ज्यादा पत्तियां न कोई फूल। पर जैसे ही आप उसके पास से गुजरते हैं, आपको एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होती है, एक कंपन, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर घूम रही हो। आप नजरें फेरते हैं और वो पौधा वहीं स्थिर खड़ा है, लेकिन आपके भीतर कुछ बदल चुका है। अब जरा रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सीख लेता है, तब प्रकृति उसके लिए चमत्कार करना शुरू कर देती है। तो आज जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम पौधा नहीं है। यह एक धन खींचने वाला चुंबक है, एक ऐसा दिव्य उपहार जिसे अगर आपने पहचान लिया तो जीवन भर के लिए आपके घर में लक्ष्मी, सुख और शांति का स्थायी वास हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, भला कोई पौधा भी धन खींच सकता है? तो सुनिए, जिस तरह पानी में नमक घुल जाए तो आप उसे देख नहीं सकते पर स्वाद में महसूस कर सकते हैं, उसी तरह यह पौधा भी अपने चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड बनाता है, जो धन, अवसर और समृद्धि को खींचता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस अद्भुत रहस्य से जिसे योगानंद जी ने अपने साधकों को बताया था। योगानंद जी ने कहा था कि इस संसार में हर चीज कंपन, वाइब्रेशन से बनी है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपकी प्रार्थना, यहां तक कि आपका भाग्य भी। और जब आप सही कंपन के पास जाते हैं तो वो कंपन आपकी चेतना को छू लेता है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर जाने से मन खुश हो जाता है, जैसे मंदिर, गंगा किनारा या किसी शांत पहाड़ी पर, और कुछ जगहों पर भारीपन महसूस होता है। अब सोचिए, अगर कोई पौधा ऐसा हो जो खुद एक ऊर्जा केंद्र हो, तो क्या वो आपके जीवन को बदल नहीं सकता? इस पौधे की खासियत यह है कि जहां भी ये रखा जाता है, वहां के आसपास का ऊर्जा स्तर बढ़ने लगता है, पॉजिटिविटी आने लगती है, मन शांत होता है, अवसर खुद ब खुद खींच कर आने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, धन की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। कई लोगों ने इस पौधे को घर में रखने के बाद बताया कि उनके बिजनेस में अचानक ग्रोथ हुआ, नौकरी में प्रमोशन मिला, रुके हुए पैसे वापस मिलने लगे। यहां तक कि कुछ लोग तो कहते हैं, मुझे लगता है जैसे इस पौधे ने मेरे भाग्य का नक्शा ही बदल दिया। अब आप सोचेंगे, ये सब अंधविश्वास है? तो मैं कहूंगा नहीं, यह पूरी तरह ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस पर आधारित है। और यही विज्ञान आज दुनिया के कई बड़े आध्यात्मिक गुरुओं और वास्तु विशेषज्ञों ने भी स्वीकार किया है। अब सोचिए, योगानंद जी जब अमेरिका में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने अपने आश्रम में इस पौधे को विशेष रूप से लगवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि साधना के लिए एक शांत, समृद्ध और सकारात्मक वातावरण बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा था, यह पौधा तुम्हारे जीवन की खामोश प्रार्थना है। यह बोलेगा नहीं, लेकिन ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए वो सब मांगेगा जो तुम चाह रहे हो। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना किसी बड़ी मेहनत के भी समृद्ध रहते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद तंगहाली में रहते हैं। योगानंद जी इसका उत्तर देते हैं, जब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को नहीं समझते तो वह तुम्हारे खिलाफ काम करती है, लेकिन अगर तुम सही ऊर्जा को आमंत्रित करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे लिए चमत्कार करती है। और यही कार्य करता है यह रहस्यमयी पौधा। अब मैं आपको उस पौधे का नाम नहीं बताऊंगा, कम से कम अभी नहीं, क्योंकि जब तक आप इसकी ताकत को नहीं समझते तब तक नाम जानने का कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप पहले इसकी उपस्थिति को महसूस करें। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और इस पौधे के पास बैठकर केवल 5 मिनट ध्यान करते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ी साधना नहीं, सिर्फ मौन। और जैसे जैसे आप आंखें बंद कर ध्यान करते हैं, आप महसूस करते हैं आपके आसपास कुछ बदल रहा है, एक शांति, एक कंपन, एक ऊर्जा जो आपको भर रही है। अब उसी ऊर्जा में आप एक प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लाओ। और फिर आप पूरे दिन के लिए उठते हैं। आप देखेंगे आपका दिन अलग है, मन में घबराहट नहीं है, काम में अड़चने नहीं है, लोगों से संबंध सुधर रहे हैं, पैसा टिकने लगा है। ये सब सिर्फ एक पौधे से कैसे हो सकता है? यही तो रहस्य है जिसे समझने के लिए योगानंद जी ने वर्षों साधना की। उनका कहना था, ये पौधा तुम्हारा साधक मित्र है। यह तुम्हारे भीतर की धन ऊर्जा को सक्रिय करता है, ताकि तुम केवल बाहरी दौलत नहीं, भीतर की शांति और स्थिरता भी प्राप्त कर सको। अब आप पूछेंगे,
क्या यह पौधा सबके लिए है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे सम्मान, आभार और विश्वास के साथ रखते हैं। अगर आपने इसे केवल सजावट समझकर रखा तो यह केवल एक पौधा बनकर ही रहेगा, लेकिन अगर आपने इसे एक ऊर्जा केंद्र समझा, एक चुंबक माना और इसके पास बैठकर अपने जीवन के संकल्प बोले, तो यकीन मानिए यह पौधा बोलता नहीं है, लेकिन सुनता जरूर है। इसलिए जब भी आपको यह पौधा कहीं दिखे, चाहे किसी दुकान में, किसी नर्सरी में, किसी संत के आश्रम में, तो झुककर प्रणाम कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह पौधा ही आपके जीवन का वो रहस्यमय द्वार हो जो आपको गरीबी से समृद्धि की ओर ले जाए। योगानंद जी ने कहा था, धन, दौलत और सफलता कभी बाहर से नहीं आती, यह अंदर की स्थिति से उत्पन्न होती है और यह पौधा उस स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो अगली बार जब आप किसी हरे पौधे को देखें तो एक बार आंखें बंद करके उसके कंपन को महसूस करें। क्या वो कंपन कुछ कह रहे हैं? क्या वो आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं? अगर हां, तो समझ जाइए ये वही पौधा है, धन खींचने वाला चुंबक। अब तक आपने जाना कि एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ हरियाली नहीं देता, बल्कि आपके जीवन में अदृश्य रूप से दौलत, अवसर और समृद्धि खींचने की शक्ति रखता है। पर अब प्रश्न ये उठता है, आखिर वो पौधा है कौन सा? उसका नाम क्या है? क्या सच में वो इतना शक्तिशाली है कि भाग्य तक बदल सकता है? तो आज हम आपको उस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं। उस पौधे का नाम है क्रासुला ओवेटा, क्रसुला ओवाटा, जिसे भारत में कई लोग मनी प्लांट, लक्ष्मी पौधा या जेड प्लांट के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सामान्य मनी प्लांट नहीं, यह एक खास प्रकार का गाढ़े पत्तों वाला पौधा है जिसके पत्ते सिक्के के आकार जैसे होते हैं, जिसे देखकर ही लक्ष्मी का आभास होता है। इस पौधे के बारे में सदियों से यह मान्यता है कि यह जिस भी घर या स्थान पर होता है वहां धन की ऊर्जा स्वतः आकर्षित होती है। पर योगानंद जी ने इसे केवल एक मान्यता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान बताया। उन्होंने कहा था, जब व्यक्ति अपने आसपास ऐसे पौधे, वस्तुएं और ऊर्जा रखें जो स्थिरता, संतुलन और समृद्धि को दर्शाएं, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। क्रासुला का यही गुण है। यह पौधा केवल वातावरण को शुद्ध नहीं करता, यह आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तब दौलत का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। अब सवाल है, इसे घर में कहां रखें? तो सबसे पहले जान लें, यह पौधा सूर्य प्रकाश में रहना पसंद करता है, लेकिन सीधे तेज धूप से नहीं। अगर आप इसे पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व कोण पर रखते हैं तो यह घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि तीनों का प्रवाह शुरू कर देता है। और यदि आप इसे मुख्य दरवाजे के पास, प्रवेश द्वार के दाईं ओर रखें तो यह बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और अंदर सकारात्मक कंपन छोड़ता है। योगानंद जी ने कहा था, हर प्राणी, हर पौधा, हर तत्व ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप इस पौधे की सेवा करते हैं तो आप ईश्वर की रचना की सेवा करते हैं, और जब आप रचना की सेवा करते हैं तो रचयिता आपके जीवन में उतर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल रखने से ही सब कुछ बदल जाएगा। तो नहीं, यह पौधा तभी प्रभावी होता है जब आप इसे प्रेम, श्रद्धा और नियमित ध्यान के साथ देखें। प्रातःकाल उठकर जब वातावरण शांत हो, इस पौधे के सामने 2 मिनट मौन बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस मौन। और उस मौन में अपने जीवन की प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसे ये पौधा हरा भरा है वैसे ही मेरे जीवन में धन, संतुलन और शांति हमेशा बनी रहे। अब एक और रहस्य, अगर आप इस पौधे को लगाते समय इसके गमले में थोड़ी सी मिट्टी के साथ एक चांदी का सिक्का या हल्दी की गांठ रख दें तो इसकी ऊर्जा और भी अधिक प्रभावी हो जाती है, क्योंकि चांदी चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक है जो शांति, ठंडक और धन से जुड़ा है, और हल्दी मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है जो समृद्धि का सूचक है। इस पौधे को जल कम चाहिए होता है, अधिक जल देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो जैसे ही इसकी मिट्टी सूखी दिखे तभी थोड़ा सा जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय एक बात जरूर करें, उस जल को पहले अपने हाथ में लेकर मौन मन से एक बार कहें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः, और फिर जल चढ़ाएं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के भीतर की कंपन को जागृत करने वाला बीज है। और जब यह मंत्र इस पौधे से जुड़ता है तो वो केवल हरियाली नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय समृद्धि का द्वार खोलता है। आपने सुना होगा, जहां लक्ष्मी आती है वहां पहले स्वच्छता, प्रेम और श्रद्धा जाती है। तो यदि आप इस पौधे को गंदगी, उपेक्षा या निराशा के बीच रखते हैं तो यह काम नहीं करेगा।
लेकिन यदि इसे श्रद्धा, आभार और मुस्कान के साथ रखें तो यह आपके जीवन को वैसा ही हरा भरा बना सकता है जैसा यह स्वयं है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, ध्यान और धन दोनों का केंद्र एक ही है, संतुलन, और यह पौधा वही संतुलन लाता है। एक बार एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल एक पौधा हमारी तकदीर बदल सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, पौधा तकदीर नहीं बदलता, पर वो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बदलता है, और जब ऊर्जा बदलती है तब भाग्य अपने आप बदलता है। तो इस पौधे को अपने जीवन में शामिल करना किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है अपने घर में, अपने मन में और अपने भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने की, और यही है इस पौधे की सच्ची महिमा। तो अगली बार जब आप किसी नर्सरी जाएं या किसी को उपहार देना चाहें या अपने घर को सजाना चाहें, तो केवल फूलों का गुलदस्ता नहीं, यह पौधा लेकर आइए, क्रासुला ओवेटा, और जब भी इसे देखें तो याद रखें, यह केवल पत्तों का समूह नहीं है, यह एक जीवित चुंबक है जो आपके लिए धन, प्रेम और अवसर खींचने की ताकत रखता है। आपको केवल विश्वास रखना है, प्रेम से देखना है, मौन में उससे बात करनी है, और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन को नए रंगों से भर देता है। यही योगानंद जी की सिखाई हुई विधि है। साधन नहीं, साधना को महत्व दो, और जब साधना सही दिशा में हो तो साधन अपने आप खींच कर आते हैं। तो आइए आज ही इस पौधे को अपने जीवन में स्थान दीजिए, और यदि आपके घर में पहले से है तो अब से उसे केवल सजावट न समझें, बल्कि एक जीवन साधना का साधन माने। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता का वास हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस तरह जीवन में हर चीज का सही समय और तरीका होता है, उसी तरह उस पौधे को घर में लाना और उसकी देखभाल करना भी एक साधना है। यह केवल सजावट नहीं, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है, और अगर आपने इसे सही तरीके से घर में नहीं रखा तो यह पौधा असर नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा की जगह रुकावटें भी आ सकती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हम प्रकृति के साथ बिना श्रद्धा के जुड़ते हैं तो वह केवल वस्तु बन जाती है, पर जब हम श्रद्धा से जुड़ते हैं तो वही प्रकृति एक सजीव देवता बन जाती है। तो आज हम जानेंगे कि इस पौधे को लाते समय, लगाते समय और पालते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और कैसे यही पौधा आपकी साधना का हिस्सा बन जाए। पहली बात, कभी भी इस पौधे को किसी तनावपूर्ण वातावरण में न रखें। अगर आपके घर में कोई कोना है जहां झगड़ा होता है, जहां टेंशन या दुख भरे विचार आते हैं, तो वहां यह पौधा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह पौधा बहुत संवेदनशील है। यह सिर्फ हवा और मिट्टी नहीं खींचता, यह आपके भाव, विचार और माहौल की ऊर्जा भी अपने भीतर खींचता है। और अगर वो नकारात्मक हुई तो पौधा सूखने लगेगा, पत्तियां गिरने लगेंगी या उसका रंग फीका पड़ जाएगा। दूसरी बात, इसे कभी भी जूते चप्पल के पास, बाथरूम के पास या धुएं वाली जगह पर न रखें। कुछ लोग इसे मुख्य दरवाजे के पास रखते हैं, जो ठीक है, लेकिन अगर वहां जूते बिखरे हों या कोई गंदगी हो तो पौधा धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। योगानंद जी ने कहा था, शुद्धता, श्रद्धा और सजगता, ये तीनों जब एक साथ हो तभी प्रकृति के भीतर छिपे चमत्कार प्रकट होते हैं। तीसरी बात, इस पौधे को कोई भी काटने वाली बातों से दूर रखें। मतलब घर में नकारात्मक बोल, चिल्लाना, अपशब्द, क्रोध, ये सब कंपन फैलाते हैं। पौधा उस वातावरण को तुरंत ग्रहण करता है। इसलिए कोशिश करें कि इसके पास मौन रखें, भजन सुनाएं, मंत्रोच्चार करें या केवल हल्की मुस्कान से इसकी ओर देखें। चौथी बात, पौधे के पास कभी भी लोहे की भारी वस्तुएं, टूटी हुई मूर्तियां या बंद घड़ी न रखें। ऐसी चीजें ऊर्जा को रोकती हैं, जाम करती हैं। पौधा स्पंदन के माध्यम से कार्य करता है। अगर उसके चारों ओर भारीपन होगा तो वह कंपन प्रसारित नहीं कर पाएगा। पांचवी बात, हर गुरुवार को या शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि पर इसके पास बैठकर मौन प्रार्थना जरूर करें। आप चाहें तो एक दीपक जला सकते हैं, थोड़ा सा जल अर्पित कर सकते हैं, या केवल हाथ जोड़कर अपने जीवन के संकल्प कह सकते हैं। याद रखिए, यह पौधा सिर्फ मिट्टी और पानी से नहीं फलता, यह भाव से फलता है। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे से साधना कैसे करें। योगानंद जी ने एक सरल विधि बताई थी जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे साधक हो, गृहस्थ हो या कोई विद्यार्थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठिए, ताजे जल से नहा धोकर शांत मन से इस पौधे के सामने बैठिए। कोई आसन बिछाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लें। अब 5 बार यह मंत्र बोलिए, यूएम श्री ह्रीं
क्लीं महालक्ष्मीय नमः। हर बार मंत्र बोलते समय पौधे की ओर प्रेम से देखिए, उसके हर पत्ते को ध्यान से निहारिए, जैसे वह बोल रहा हो, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए। फिर 5 मिनट मौन बैठिए, कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल मौन। फिर आंखें खोलिए, हाथ जोड़िए और मन में कहिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं शांत हूं, संतुलित हूं, सफल हूं। अब उठ जाइए और दिन की शुरुआत कीजिए। यह प्रक्रिया केवल एक साधना नहीं है, यह आपके जीवन में ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करती है। इस पौधे को एक और नाम दिया गया है, स्मृति लक्ष्मी, जो उस समृद्धि की याद दिलाता है जो आपके भीतर पहले से छिपी है। योगानंदा जी ने कहा था, ईश्वर तुम्हें तभी देता है जब तुम स्वयं को पाने योग्य मानते हो, और यह पौधा तुम्हें वही योग्यता याद दिलाता है। हर रात सोने से पहले इस पौधे की ओर एक बार प्रेम से देखिए और कहिए, धन्यवाद मेरे भाग्य रचयिता, धन्यवाद इस अवसर के लिए। आप देखेंगे 21 दिन के भीतर भीतर आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे और आपके पास आने वाले अवसरों में बढ़ोतरी होने लगेगी। यह कोई जादू नहीं, यह एक ऊर्जा विज्ञान है जिसे योगानंद जी ने साधना, प्रेम और ध्यान के माध्यम से सदियों से सिद्ध किया। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे केवल एक पौधा मानकर उपेक्षा करेंगे या इसे अपने जीवन का सच्चा मित्र मानकर उसे आदर देंगे? जो लोग इसे सच्चे भाव से अपनाते हैं उनके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। तो अब देर ना कीजिए, आज ही इस पौधे को अपने घर, अपने मन और अपनी चेतना में स्थान दीजिए और फिर स्वयं अनुभव कीजिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नई राहें खोलता है, कैसे रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं, कैसे भीतर की दरिद्रता बाहर की दौलत में बदल जाती है। योगानंदा जी कहते थे, ध्यान से बड़ा कोई धन नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई साधन नहीं। यह पौधा इन दोनों का प्रतीक है। अब आपके हाथ में है इस रहस्य को अपनाना या केवल सुनकर भूल जाना। पर अगर आप दिल से इसे अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो प्यारे साधकों, अगर आज की यह कथा, यह ज्ञान और इस दिव्य पौधे का रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपके भीतर एक नई आशा, एक नया विश्वास जागा हो, तो एक वादा कीजिए, आप इस रहस्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब हम शुभ ज्ञान को बांटते हैं तो ब्रह्मांड हमारे जीवन को और अधिक शुभ बना देता है। कमेंट सेक्शन में अपना आभार व्यक्त कीजिए, लिखिए, अब मेरे जीवन में लक्ष्मी पौधा आ चुका है, धन्यवाद योगानंद जी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही दिव्य रहस्य, आध्यात्मिक कहानियां और प्रेरणादायक जीवन संदेश। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन का स्वागत करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।